चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे महान चरित्र की जिनकी कहानी में ना भक्ति है, त्याग है और नेतृत्व का एक जबरदस्त संगम है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नागों के राजा वासुकी की। अब जरा सोचिए, एक ऐसा प्राणी जिसका स्पर्श ही मृत्यु हो, जिसकी सांस में जहर हो, उसे कोई देवता, वो भी महादेव शिव, अपने गले का हार क्यों बनाएंगे? ये सवाल ही हमें पौराणिक कथाओं की एक बहुत ही गहरी यात्रा पर ले जाता है। एक ऐसी कहानी जो त्याग और निस्वार्थ सेवा की मिसाल है। तो वासुकी की कहानी को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर वो थे कौन और माइथोलॉजी के जो दूसरे फेमस नाग हैं उनसे वो अलग कैसे थे। हाँ, अक्सर एक कंफ्यूजन होता है कि क्या शेषनाग और वासुकी एक ही हैं? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, शेषनाग जो भगवान विष्णु की शैया हैं, वो सबसे बड़े भाई थे, लेकिन नागलोक का राजा यानी नागराज वासुकी को चुना गया। जहां एक तरफ शेषनाग शक्ति और धैर्य के सिंबल हैं, वहीं वासुकी हैं त्याग और भक्ति के। दोनों के रोल एकदम अलग थे। तो फिर आखिर कौन थे वासुकी? वो थे महर्षि कश्यप और नागों की माता कद्रू के बेटे। और कहते हैं उनके सिर पर एक ऐसी नागमणि थी कि उसकी चमक से पूरा नागलोक रोशन हो जाता था। और सिर्फ यही नहीं, नागलोक के राजा के तौर पर उनका शासन इतना न्यायप्रिय और निष्पक्ष था कि हर किसी को, हर प्राणी को सम्मान मिलता था। अब आते हैं वासुकी की यात्रा के पहले पड़ाव पर। ये वो पड़ाव है जहां उन्होंने एक असाधारण, मतलब एक अविश्वसनीय तपस्या की। और जानते हैं क्यों? सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की सेवा में रहने के लिए। शिव की सेवा की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वासुकी ने एक बहुत ही कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, न खाना, न पानी, न आराम, बस एक ही नाम का जाप करते हुए सालों साल ध्यान में बैठे रहे। आलम यह था कि उनके शरीर पर दीमकें लग गईं, आसपास जंगल में आग लग गई, पर उनकी एकाग्रता वो नहीं टूटी। तो जाहिर है, ऐसी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। वो प्रकट हुए और कहा, मांगो वासुकी, क्या वरदान चाहते हो? अब सोचिए, वासुकी क्या मांग सकते थे? कोई शक्ति, कोई साम्राज्य? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं मांगा सिवाय अपने भगवान के पास उनकी सेवा में रहने के अधिकार के। और शायद यही तो सच्ची भक्ति है, जो कुछ मांगती नहीं, सिर्फ खुद को समर्पित कर देती है। और जानते हैं शिव ने उन्हें क्या दिया? वो जगह जो शायद किसी देवता को भी नसीब नहीं हुई। शिव ने वासुकी को अपने गले का आभूषण बना लिया, हमेशा हमेशा के लिए। बस यही वजह है कि आज भी जब हम शिव की कोई तस्वीर या मूर्ति देखते हैं तो उनके गले में लिपटा हुआ वो नाग, वो वासुकी की उसी निस्वार्थ भक्ति का अमर प्रतीक है। तो ये तो थी भक्ति की परीक्षा। अब आते हैं वासुकी की कहानी के उस हिस्से पर जो शायद उनकी सबसे बड़ी शारीरिक परीक्षा थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध समुद्र मंथन की। हुआ यूं कि देवताओं को अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाने के लिए अमृत चाहिए था, और अमृत निकलेगा समुद्र मंथन से। अब इसके लिए मंद्राचल पर्वत को मथनी बनाना था, पर उसे घुमाने के लिए एक बहुत विशाल रस्सी कहां से आती? इस नामुमकिन से काम के लिए सिर्फ एक ही शक्ति थी, नागराज वासुकी। और वासुकी ये जानते थे कि इस प्रक्रिया में उनका शरीर पूरी तरह छिल जाएगा, लहूलुहान हो जाएगा। फिर भी उन्होंने सृष्टि की भलाई के लिए हां कह दिया। और जैसे ही मंथन शुरू हुआ, वासुकी को असहनीय पीड़ा होने लगी। सोचिए, एक तरफ पर्वत का भार और दूसरी तरफ देवताओं और असुरों का खिंचाव। उनका शरीर लिटरली चीर रहा था, पर उन्होंने उफ तक नहीं की। उनका दर्द उस वक्त ब्रह्मांड की रक्षा कर रहा था, बल्कि उनके मुख से जो जहरीली ज्वाला निकल रही थी ना, उसने असुरों को कमजोर कर दिया और देवताओं को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल गया। मंथन से कई अच्छी चीजें निकली, दिव्य वस्तुएं निकली, लेकिन फिर समुद्र की गहराइयों से कुछ ऐसा उभरा जिसे देखकर देवता और असुर दोनों के होश उड़ गए। दोनों डर से कांप उठे। वो था हलाहल विष। ये कालकूट विष इतना खतरनाक था कि कहते हैं उसकी एक बूंद भी पूरे ब्रह्मांड को जलाकर राख कर सकती थी। जब कोई रास्ता नहीं बचा, सबने हार मान ली, तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए उस पूरे विष को पी लिया। विष उनके कंठ से नीचे नहीं उतरा और उनका गला नीला पड़ गया। और ठीक उसी पल उनके गले में लिपटे वासुकी ने अपने भगवान की उस असहनीय पीड़ा को महसूस किया, और उनका जो रिश्ता था वो और भी गहरा हो गया। शारीरिक पीड़ा तो उन्होंने सह ली, पर अब बात करते हैं वासुकी की सबसे बड़ी इमोशनल टेस्ट की।
एक ऐसी परीक्षा जो एक मां के श्राप से शुरू हुई और जिसने उनकी पूरी की पूरी जाति को विनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। इसकी कहानी भी बड़ी अजीब है। ये शुरू हुई एक शर्त से। अपनी बहन से एक शर्त जीतने के लिए कद्रू ने अपने ही बेटों यानी नागों से कहा कि वो एक दिव्य घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं ताकि वो काली दिखे। अब कई नागों ने इस धोखे में शामिल होने से साफ मना कर दिया और बस इसी बात पे कद्रू को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने ही बच्चों को आग में जलकर मरने का श्राप दे दिया। और पीढ़ियों बाद वो श्राप सच होने लगा। हुआ ये कि राजा जन्मेजय के पिता की मौत तक्षक नाग के काटने से हो गई। बस फिर क्या था, राजा जन्मेजय ने गुस्से में पूरी नाग जाति को खत्म करने की कसम खा ली और एक बहुत बड़े सर्प यज्ञ का आयोजन किया। और उस यज्ञ की प्रक्रिया सच में दिल दहला देने वाली थी। बस एक मंत्र पढ़ा जाता, एक नाग का नाम पुकारा जाता और वो नाग चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, खिंचकर सीधा उस यज्ञ की आग में आ गिरता और जलकर भस्म हो जाता। सोचिए क्या हाल हुआ होगा। नागलोक में हाहाकार मच गया। और वासुकी, वो राजा जिसने समुद्र मंथन का इतना भयानक दर्द चुपचाप सह लिया था, आज अपनी प्रजा को, अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने जलता देख टूट गया। वो पूरी तरह से असहाय थे। अपनी ही मां के श्राप को सच होता हुआ देख रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनके मन में बस एक ही दर्द भरा सवाल घूम रहा था कि क्या एक मां की गलती की सजा हमेशा बच्चों को ही भुगतनी पड़ती है? ये तो अन्याय था, सरासर अन्याय, और वो राजा होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जहां अंधेरा होता है वहीं रोशनी की उम्मीद भी होती है। इसी निराशा के बीच आशा की एक किरण बनकर आए वासुकी के अपने भतीजे युवा ऋषि आस्तिक। वो यज्ञ की जगह पर पहुंचे और अपने ज्ञान से, अपने वेदों के पाठ से राजा जन्मेजय को इतना इंप्रेस कर दिया कि राजा ने कहा, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? और आस्तिक ने क्या मांगा? उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी कि इस यज्ञ को रोक दिया जाए, और बस इस तरह पूरी नाग जाति का विनाश होने से बच गया। तो ये थी उनकी परीक्षाएं। अब आखिर में देखते हैं कि वासुकी की विरासत कैसे हमेशा के लिए अमर हो गई और उन्हें हिंदू धर्म में सबसे ऊंचा सम्मान कैसे मिला। वासुकी कितने महान थे, इसका सबसे बड़ा सबूत जानते हैं किसने दिया? स्वयं भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में। जब वो अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे थे तो उन्होंने कहा, सर्पों में मैं वासुकी हूं। अब सोचिए, इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ा ट्रिब्यूट और क्या हो सकता है? और इसीलिए आज भी नाग पंचमी पर वासुकी को पूजा जाता है। हर शिवलिंग के चारों ओर जो नाग लिपटा होता है ना, वो वासुकी की उसी अटूट भक्ति और सेवा की याद दिलाता है। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि एक सच्चा लीडर वो नहीं जो सिर्फ राज करता है, बल्कि वो है जो अपने लोगों के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने को भी तैयार रहता है। तो वासुकी की ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है। क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या फिर इस बात पर एक टाइमलेस लेसन है कि आखिर सच्ची भक्ति, सच्चा नेतृत्व और सच्चा त्याग होता क्या है? एक ऐसी शक्ति जो दर्द और बलिदान के सबसे बड़े तूफान में भी कभी नहीं टूटती।